Hello friends, I am Sadan Singh and how are you? I hope you are very well. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्ट थर्ड सीन थर्ड का ये भाग है। कौन सा है? एक्ट थर्ड और सीन थर्ड। और ये कहानी कौन सी है? ओथेलो। तो ये आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आज हम शुरू करने जा रहे हैं ओथेलो की बची हुई लाइनें, जो एक्ट थर्ड सीन थर्ड में लाइनें बची हुई हैं। लाइन्स हमने 1 से लेकर लगभग 100 तक पूरी कर दी थी। अब लाइन 100 से लेकर आगे शुरू करते हैं। तो पहली वाली में कहानी क्या हुई थी कि डेस्डेमोना जो है ओथेलो से बार बार प्रयास करती है, कहती है कि वो उसके जो कैसियो है उसको माफ़ कर दे और वापस अपनी पोस्ट उसको दे दे। तो चलिए आगे देखते हैं। ओथेलो कहता है, भाई अकेला सोच रहा अभी, क्योंकि डेस्डेमोना अभी अभी उससे विदा लेकर गई है। तो कहता है, एक्सीलेंट रेच पार्टीशन कैच माई सोल। ये बहुत बुरी हालत कह रहा है कि मेरे कन्फ्यूजन जो है फिर मेरी आत्मा में पड़ जाता है, मतलब मेरे अंदर फिर से ये कन्फ्यूजन भर गया है। बट आई डू लव दी, लेकिन मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ। किससे? और डेस्डेमोना से। एंड व्हेन आई लव दी नॉट, और जब मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ तो काओस इज कम अगेन, फिर से काओस आया, शून्य आ जाता है। कह रहा है कि बिना डेस्डेमोना के प्रेम के मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं डेस्डेमोना के से जब प्रेम नहीं करता हूँ तो मेरे लिए ये सब लाइफ जो है जीरो हो जाती है। तो यागो बीच में आ जाता है। यागो क्या कहता है? माई नोबल लॉर्ड, मेरे आदर स्वामी। ओथेलो कहता है, वाट डस्ट दाउ से, तुम क्या कहते हो यागो? तो यागो कह रहा है, डिड माइकल कैसियो, क्या माइकल कैसियो जो है, व्हेन यू वुड माई लेडी, जब तुम अपनी लेडी से, मतलब मेरी लेडी मीन्स डेस्डेमोना जो है, उसको जब वो करने जाते थे, मीन्स अपना प्रपोजल लेकर जाते थे, तो डू ऑफ योर लव, तो क्या नो ऑफ योर लव, तो क्या वो तुम्हारे प्रेम के बारे में जानता था? तो ये कह रहा है, उसको याद दिला रहा है, क्या जब तुम डेस्डेमोना के यहाँ जाते थे तो क्या तुम्हारे अफेयर के बारे में वो जानता था? तो ओथेलो क्या कहता है आगे देखिए। कहता ही डिड, हाँ वो जानता था। फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट, शुरू से लेकर अंत तक वो जानता था। वाई डस्ट दाउ आस्क, तुम ये बात क्यों मुझसे पूछते हो? तो यहाँ पर जो है यागो जो है उसको कन्फ्यूजन दे रहा है, मतलब उसके माइंड में एक सस्पिशन क्रिएट कर रहा है कि जिससे उस एक क्वेश्चन पूछ लिया, कहा कि क्या तुम्हारे बारे में वो जानता था? तो इतने से उसने कहा हाँ वो जानता था, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? तो यागो क्या कह रहा है? कह रहा, बट फॉर अ सेटिस्फैक्शन ऑफ माई थॉट, लेकिन ये मैंने अपने विचारों के संतुष्टि के लिए पूछ लिया। नो फर्दर हार्म, और कोई नुकसान की बात नहीं है, मतलब मेरा कोई औचित्य ये नहीं कि मतलब मैं कोई नुकसान करना चाहता हूँ। तो ओथेलो कहता है, वाई आप द थॉट, तो अपने विचार के बारे में क्यों यागो? यागो तुमने यहाँ पर विचार की बात क्यों की? तो अब यागो कहता है, आई डिड नॉट थिंक ही हैड बीन एक्वेंटेड विद हर, मुझे नहीं पता था कि वो उसके साथ परिचित होगा पहले। ओथेलो कहता है, ओ यस, अरे हाँ, एडवेंट बिटवीन अस वेरी ऑफन, और अक्सर हम लोगों के बीच में वो अक्सर जाता था, मीन्स हम लोगों की मध्यस्थता करने के लिए वो अक्सर आया जाया करता था बीच में। यागो कहता है, इंडीड, वास्तव में क्या? तो इनके बीच में बातें हो रही हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा कोई अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आएगा तो बता दूंगा। इंडीड, वास्तव में, या इंडीड, हाँ वास्तव में। डिसर्नेस्ट दाउ आर्ट इन दैट, क्या तुमने उसके बारे में विचार कुछ किया? आर्ट मीन्स एनीथिंग। इज़ ही नॉट ऑनेस्ट, क्या वो ईमानदार नहीं है? ओथेलो कह रहा, क्या तुमने उसके बारे में कुछ विचार किया? क्या उसके बारे में सोचा कभी? कैसे के बारे में? क्या वो ईमानदार नहीं है? यागो कहता, ऑनेस्ट माय लॉर्ड, ईमानदार मेरे स्वामी। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, मतलब ऐसा सस्पिशन क्रिएट कर रहा है कि अरे मुझे तो पता नहीं वो ईमानदार है या नहीं है। तो ओथेलो कहता है, ऑनेस्ट या ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है, हाँ ईमानदार है भैया वो ये कहता है, क्योंकि कैसे वास्तव में ईमानदार है। ओथेलो यागो जो है ये ईमानदार नहीं, लेकिन इसको नाम मिला हुआ है ऑनेस्ट का। यागो कहता है, माय लॉर्ड, फॉर ऑट आई नो, है ना मेरे स्वामी, किसी भी चीज़ के लिए आई नो, जो मैं जानता हूँ, तो मतलब वो ईमानदार है। ओथेलो कहता है, वाट डस्ट दाउ थिंक, तुम क्या सोचते हो? तो यागो कह रहा है, आई थिंक माय लॉर्ड,
मैं क्या सोच रहा हूँ सर, मतलब यहाँ पर कहा ना थिंक माय लॉर्ड सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। तो ओथेलो उसी बीच में बोलता है, कहता है थिंक माय लॉर्ड, तुमने मेरी बात पर ऐसे बात की कि मतलब तुम्हें पता ही नहीं चला कुछ। बाय हेवन, स्वर्ग की कसम, मतलब ईश्वर की कसम, दो इकोइस्ट मी, तुम मेरी बात को इको दे रहे हो, मतलब प्रतिध्वनि कर रहे हो मेरी बात पर। मीन्स जो बात मैं कह रहा हूँ उसी को फिर दोहरा क्यों रहे हो। एज इफ देयर वर सम मॉनेस्टर्स इन दाई थॉट, लगता है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे थॉट में कुछ मॉनेस्टर में प्रेत चल रहा है। मीन्स लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ गलत क्रिएशन हो रहा है। टू हिडियस टू बी शोन, और जो कि बहुत ही घृणित है, टू बी शोन मीन्स दिखाए जाने के लिए, मतलब तुम इस जो तुम्हारे मन में विचार चल रहा है ना, वो बहुत बुरा विचार चल रहा है, जो विचार तुम्हें दूसरे को दिखाने में घृणा हो रही है। दाउ डस्ट मीन, तुम्हारा मतलब है समथिंग, कुछ, इसका मतलब है तुम्हारी जो बात है उसमें कुछ मीनिंग है, छुपी हुई मीनिंग है तुम्हारी। आई हर्ड दिस से, मैंने तुम्हें कहते हुए सुना है, इवन नाउ, अभी भी, दाउ लाइकेस्ट नॉट दैट, कि तुम्हें ये बात पसंद नहीं थी। वो कौन सी चीज़ तुम्हें पसंद नहीं थी। व्हेन कैसियो लेफ्ट माई वाइफ, जब कैसियो मेरी पत्नी को छोड़ के गया, यहाँ से अभी गया है, जब कैसियो मेरी पत्नी के पास से अभी गया है, वाट डिडस्ट नॉट लाइक, तो तुम क्या पसंद नहीं कर रहे थे। देन व्हेन आई टोल्ड दी ही वॉज ऑफ माई काउंसिल, और जब मैंने तुमको ये बताया कि वो मेरी ही सलाह पर था, इन मीन्स में माई होल कोर्स ऑफ वूइंग, मेरे पूरे वूइंग के समय मीन्स मेरे प्रपोजल के समय, जो मैं पोर्सिया डेस्टिमोना के सामने लेकर जाता था अपना प्रपोजल, तो दाउ क्राइडेस्ट, तो तुम चिल्लाए। इंडीड, वास्तव में, जब मैंने तुमको बताया कि मैं अपना उसको हेल्पर रखता था, और जब मैं अपना प्रपोजल लेकर जाता ये मध्यस्थता करता था, तुमने उस समय चिल्ला कर ये पूछा इंडीड, वास्तव में, तो ये तुम्हारा कहने का क्या मतलब रहा। एंड डिडस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पर्स दाई ब्रो टुगेदर, और तुम उस समय अपनी भौहें क्यों सिकोड़ रहे थे। एज इफ दाउ देन हैस्ट शट अप दाई इन दाई ब्रेन, लगता था कि तुमने कुछ अपने मन में, कुछ अपने दिमाग में, ब्रेन में छुपाया हो। सम हॉरिबल कंसीट, कुछ भयानक विचार। इफ दाउ डस्ट लव मी, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, शो मी दाई थॉट, तो मुझे अपना विचार बताओ। तो ओथेलो उससे प्रेशर डाल करके पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे मन में कोई बात चल रही है तो मुझे बताओ। तो यागो कहता है, माय लॉर्ड यू नो आई लव यू, महाराज आप तो जानते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ओथेलो कहता है, आई थिंक यू डस्ट, कि हाँ मैं सोचता भी हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। एंड फॉर आई नो दाउ आर्ट फुल ऑफ लव एंड ऑनेस्टी, और जैसा कि मैं जानता हूँ कि तुम प्रेम और ईमानदारी से भरे हुए हो। एंड वेटेस्ट दाई वर्ड्स बिफोर दाउ गिवेस्ट देम, और कोई भी शब्दों को बोलने से पहले, ब्रीथ मीन्स सांस, मतलब अपने शब्दों को सांस देने से पहले तुम तौलते भी हो। कोई भी बात अगर करते हो तो सबसे पहले तुम अपने विचारों को तौलते हो, नाप तौल के बोलते हो, कोई बीच में ऐसा नहीं सोचते कहीं तुम्हारे मुंह से गलत शब्द निकल जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। देयर फॉर दीज स्टॉप्स ऑफ दाइन फ्राइट मी द मोर, और इसीलिए ये तुम्हारे जो स्टॉप्स हैं ना, रुकने के, विचार करने के, बार बार बात करते करते रुकते हो, फ्राइट मी द मोर, वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डरा रहे हैं। फॉर सच थिंग्स, ऐसी चीज़ों के लिए, इन द फॉल्स डिसलॉयल नेम, क्योंकि ये बेवफा जो नेब धूर्त कोई आदमी होता है, ऐसी चीज़ें जो हैं आर ट्रिक्स ऑफ कस्टम, ये उनके मतलब रिवाज की ट्रिक्स होती हैं कुछ लोगों की। बट इन अ मैन दैट इज जस्ट, लेकिन एक आदमी जो बिल्कुल सही है, दे आर क्लोज, वो डायलेशंस, वो बिल्कुल क्लोज डायलेशंस होती हैं, वर्किंग फ्रॉम द हार्ट, वो हृदय से काम करती हैं। दैट पैसन कैन नॉट रूल, जो पैसन रूल नहीं कर पाता। मीन्स यहाँ पर ये है कि जो लोग अपने दिमाग से काम करते हैं वो सोच समझ कर बोलते हैं। जो अपने मन से, कुछ लोग सच्चे होते हैं, वो बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ बोल देते हैं और वो सच्चे भी होते हैं। यागो कहता फॉर माइकल कैसियो, कहता लेकिन माइकल कैसियो के लिए, आई डेयर बी श्योर, मैं कसम खाने की हिम्मत करता हूँ, आई थिंक दैट ही इज़ ऑनेस्ट, कि मैं सोचता हूँ कि वो ईमानदार है। फिर कहता कि मैं माइकल कैसियो के लिए तो ये कह सकता हूँ कि वो ईमानदार है। तो ओथेलो कहता है आई थिंक सो टू, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब यागो कहता है
मैन शुड बी वाट दे सीम। अब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लाइन, यहाँ पर आप लगा लीजिए इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल बात कर रहा है। यह कहता है मैन शुड बी वाट दे सीम, आदमी वो होने चाहिए जो वो दिखते हैं। मतलब आदमी अंदर से वैसा ही होना चाहिए जैसा बाहर से लगता है। और दोस्त दैट बी नॉट, या वो जो नहीं होते हैं ऐसे, वुड दे माइट सीम नन, तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगना चाहिए। अगर वो ईमानदार है कोई तो उसे ईमानदार बाहर से, अगर मतलब बाहर से कोई ईमानदारी का दिखावा कर रहा है तो अंदर से भी उसे ईमानदार होना चाहिए। अगर बाहर से ईमानदारी का दिखावा नहीं करता है तो अंदर से भी उसे ईमानदार नहीं होना चाहिए। ये है। तो ओथेलो कहता है सर्टेन, निश्चित है, मैन शुड बी वाट दे सीम, तो आदमियों को निश्चित है ये बात कि आदमियों को वही होना चाहिए जो वो दिखते हैं। मतलब बाहर से अगर ईमानदार कोई बनने का नाटक करता है, अंदर से भी उसे ईमानदार होना चाहिए। तो देखिए यागो क्या कहता है, वाई देन, क्यों? तो आई थिंक, मुझे लगता है कैसियो इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो क्यों? कैसियो तो मुझे लगता है कि वो ईमानदार आदमी है, मुझे लग रहा है ना वो ईमानदार आदमी है। ओथेलो कहता है ने नहीं, येट देयर इज़ मोर इन दिस, अभी भी इसमें बहुत कुछ बात है। आई प्रे दी स्पीक टू मी एज टू दाई थिंकिंग्स, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ तुम मुझसे वैसे ही बातें करो जो तुम्हारे मन में सोच रहे हो, जैसे तुम्हारे विचार हैं वो सीधी सीधी मुझसे बात करो। एज दाउ डस्ट रुमिनेट एंड गिव दाई वर्स्ट थॉट्स, क्योंकि तुम घुमा फिरा के अपने शब्द जो हैं बुरे से बुरे विचारों को कहते हो। द वर्स्ट ऑफ वर्ड्स, मतलब बुरे से बुरे शब्दों को तुम कह सकते हो। कह रहा कि जैसे मर्जी तुम कहो, लेकिन जो बात साफ है वो मुझे साफ साफ बता दो। तो यागो कहता है गुड माई लॉर्ड पार्डन मी, मेरे अच्छे स्वामी मुझे क्षमा करें। दो आई एम बाउंड टू एवरी एक्ट ऑफ ड्यूटी, यद्यपि मैं हर कार्य से ड्यूटी के बाध्य हूँ, मतलब किसी हर तरीके से मैं आपके कर्तव्य के लिए निष्ठावान हूँ। तो आई एम नॉट बाउंड टू दैट, है ना, लेकिन फिर भी मैं बाध्य नहीं हूँ। दैट आर स्लेव्स आर फ्री टू, जिसके लिए सभी गुलाम फ्री होते। कह रहा थोड़ी सी मुझे भी तो इजाज़त दीजिए, मुझे यहाँ पर बोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। बाकी सब गुलाम होते हैं, उनको बोलने की हिम्मत होती है, उनको अनुमति होती है। तो अटर माई थॉट्स, कि क्या मैं भी अन्य गुलामों की तरह जो मेरे मन में आए मैं कह सकता हूँ क्या? वाई, क्यों? से दे आर वाइल एंड फॉल्स, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो भी है वो फॉल्स है, झूठी बात है, वो सब बात बता सकता हूँ। फिर क्या है यहाँ से, एज वेयर दैट पैलेस वेयर इन टू फाउल थिंग्स, कि वो स्थान जहाँ से बुरी चीज़ें समटाइम्स कभी कभी इंट्रूड नॉट, वो नहीं आती। मतलब ये हमारा माइंड होता है, इसमें कभी कभी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कभी कभी मन में बुरी चीज़ें भी होती हैं। हो सकता है कि यागो कह रहा है हो सकता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी कर जाऊँ, क्योंकि आदमी के अंदर भगवान और शैतान दोनों चीज़ें होती हैं। हु हैज़ दैट ब्रेस्ट सो प्योर, है ना, ऐसा कौन आदमी होगा जिसके पास शुद्ध हृदय होगा। बट सम, लेकिन कुछ लोग होते हैं, चलिए आगे देख लें पहले। कुछ लोग होते हैं अनक्लीनली एप्रीहेंशंस की लीड्स एंड लॉडेज इन सेशन सेट विद मेडिटेशन लॉफुल, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि मेडिटेशन करते हैं, लॉफुल बन के रहते हैं और मन में कुछ और बातें सोच के रखते हैं। तो अब ओथेलो कहता है कि दाउ डस्ट कंस्पायर अगेंस्ट दाई फ्रेंड यागो, तो कह रहा कुछ ऐसी तुम बात कर रहे हो ना, मुझे लग रहा है, मुझे शक हो रहा है कि तुम अपने फ्रेंड के बारे में यागो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, कुछ षड्यंत्र रच रहे हो। तो कुछ ये समझ रहा है। तो फिर बाद में कहता ओथेलो यही कह रहा इफ दाउ बट थिंकेस्ट हिम रॉन्ग्ड एंड मेकेस्ट हिज ईयर एज स्ट्रेंजर टू दाई थॉट्स, अगर तुम सोचते हो उसको कि वो गलत है और मेकेस्ट हिज ईयर आ स्ट्रेंजर टू दाई थॉट, और उसके ईयर को अपने लिए अजनबी बनाते हो, मतलब अपने विचार तुम उसके बारे में कुछ गलत कहते हो, हैं, तो क्या है, तुम उसके बारे में षड्यंत्र रच रहे हो। कह रहा है कि अगर मतलब उसके बारे में कुछ मनगढ़ंत कहानी बना करके मुझे सुना रहे हो, मुझे उसके खिलाफ भड़का रहे हो, तो एक प्रकार का तुम उसके साथ गद्दारी कर रहे हो। तो अब यागो क्या कहेगा, देखिए, कहता आई डू बिसीच यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, दो आई पर चांस एम विसियस इन माई गेस, यद्यपि मैं परचांस में बाई चांस थोड़ा तुच्छ हूँ अपने अनुमान में, हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो।
एज आई कन्फेस, जैसा कि मैं स्वीकार करता हूँ, इट इज़ माई नेचर्स प्लेग, ये मेरे नेचर की आदत है। मतलब मेरा कह रहा है मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि हर व्यक्ति के ऊपर शक करना, तो हो सकता है मेरा गेस गलत निकल जाए। टू स्पाई इन टू एब्यूसेस, कि मैं बुराइयों में भी झांक कर देखता हूँ। एंड ऑफन माई जेलसी, और अक्सर मेरा जो जेलसी है, ईर्ष्या है, सेव्स फॉल्स दैट आर नॉट, वो अक्सर उन दोषों को रूप दे देती है जो होते ही नहीं है। क्या यहाँ पर ये कह रहा है कि हो सकता है सर कि मेरे अंदर एक नेचर है, वो मेरा नेचर बहुत ख़राब है कि मैं छोटी छोटी बुराइयों को देखता हूँ, बारीकी से देखता हूँ। तो कभी कभी ऐसी भी होता है कि मेरी जेलसी के कारण जो बुराई किसी की होती नहीं है, मैं उसको भी शेप दे देता हूँ। दैट योर विजडम, कि तुम्हारी विजडम जो है आपकी, फ्रॉम वन दैट सो इम्परफेक्टली कंसीड्स, जो इतने अधूरे तरीके से कंसीड विचार बनाती है, वुड टेक नो नोटिस, वो ध्यान नहीं देगी, वुड टेक नो नोटिस, वो ध्यान नहीं देगी, नॉर बिल्ड योर सेल्फ अ ट्रबल, और ना ही तुम्हारे लिए कोई कष्ट देगी। आउट ऑफ हिज स्कैटरिंग एंड अनश्योर ऑब्जर्वेंस, आउट ऑफ मीन्स बाहर, हिज स्कैटरिंग उसके फैले हुए, एंड अनश्योर ऑब्जर्वेंस, और उसके अनश्योर अनिश्चित ऑब्जर्वेंस में अवलोकन से। इफ इट वर नॉट, अगर ये ना हो, फॉर योर क्वाइट नॉर योर गुड, अगर तुम्हारे लिए शांति भरा नहीं है, तुम्हारी अच्छाई के लिए नहीं है, नॉर फॉर योर मैनहुड, ना ही तुम्हारी मानवता के लिए है, ऑनेस्टी ईमानदारी के लिए है, एंड विजडम के लिए है, टू लेट यू नो माई थॉट्स, तो मेरे विचार तुम्हें बताने के लिए। कह रहा कि मतलब अगर मेरे विचारों से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होता, अच्छा नहीं होता, मेरे विचार सुनिए मत आप। तो ओथेलो क्या कह रहा है? ओथेलो कहता है व्हाट डस्ट दाउ मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? यागो कहता है गुड नेम इन मैन एंड वोमेन डियर माई लॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए इसे क्या कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहता है कि गुड नेम इन मैन, किसी आदमी का अच्छा नाम, एंड वोमेन, किसी स्त्री का अच्छा नाम, डियर माई लॉर्ड, मेरे अच्छे स्वामी, इज़ द मीडिएट ज्वेल, ये बहुत ही इमीडिएट ज्वेल, ये एक बहुत ही जल्दी प्राप्त हुआ ज्वेल में आभूषण है, ऑफ देयर सोल्स, उनकी आत्मा का। मतलब कोई भी आदमी जिसका अच्छा नाम हो, या कोई स्त्री जिसका अच्छा नाम हो, उसका बहुत बड़ा रत्न होता है। हर व्यक्ति का नाम ही उसका रत्न होता है। हु स्टील्स माई पर्स स्टील्स ट्रेस, कह रहा अगर कोई मेरा पर्स कोई चुरा ले तो वो क्या चुराएगा? कुछ नहीं, तुच्छ चीज़ चुराएगा, तिनके चुराएगा। इट इज़ समथिंग, ये कुछ है, नथिंग, कुछ नहीं है। इट वॉज, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, आप फिर से देख लीजिए इसको। क्या कह रहा है कि किसी भी स्त्री या पुरुष का अच्छा नाम ही उसके लिए बहुत बड़ा ज्वेल होता है, ज्वेलरी होती है उसकी आत्मा की। मतलब उस व्यक्ति के सबसे बढ़िया ज्वेलरी होती है उसका नाम। और हु स्टील्स माई पर्स स्टील्स ट्रेस, अगर कोई आदमी मेरा पर्स चुरा ले जाए ना, तो वो कुछ नहीं, तुच्छ चीज़ें चुरा के ले जाएगा। इट इज़ समथिंग, ये कुछ होगा, नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। इट वॉज माइन, ये मेरा था, इट इज़ हिज, ये उसका था, एंड हैज़ बीन स्लेव टू थाउजेंड्स, और ये हज़ारों का गुलाम बन जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया कि अगर कोई, देखिए, अगर कोई किसी का पर्स चुरा ले जाए, किसी का धन चुरा ले जाए, तो क्या होगा? पहले कोई कहता धन ये मेरा था, फिर कहेगा अब उसका हो गया जब चुरा ले गया, फिर उसके बाद जो किसी और उससे ले गया तो उसका हो जाएगा। तो ये हज़ारों लोगों के हाथों में धन जाएगा। अगर कोई किसी का पर्स चुरा लेता है तो वो किसी का भाग्य नहीं चुरा पाता, किसी का नाम नहीं चुरा पाता, लेकिन किसी का अगर नाम खराब कर दिया जाए ना, तो वो लाइफ उसकी बेकार हो जाती है आदमी की। ये कह रहा है। बट ही हैथ फिल्चेस फ्रॉम मी माई गुड नेम, लेकिन उसने तो मुझसे मेरा अच्छा नाम छीना है। ये किसके लिए कह रहा? कैसियो के लिए कह रहा है। कैसियो ने तो मेरे से मेरा अच्छा नाम छीना है। जैसे कि मैं भी कभी आपका लेफ्टिनेंट था और उसने मेरा नाम छीन लिया, मुझे बेकार कर दिया। रॉब्स मी, और उसने मुझे लूट लिया, ऑफ दैट विच नॉट एनरिचेज हिम। और अगर कोई आदमी किसी का नाम, यहाँ पर और भी सेंस बताएं, यूनिवर्सल आइडिया जैसे बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर ये बात बताई गई है कि अगर कोई आदमी किसी का नाम चुरा ले, उसको बर्बाद कर दे, तो उसको नाम को तो लूट लेगा, उसको तो बर्बाद कर देगा, लेकिन विच नॉट एनरिचेज हिम, अपने आप को भी कोई अमीर नहीं बना पाएगा। दूसरे को बर्बाद तो जरूर कर सकता है, लेकिन अपना, किसी का नाम बिगाड़ करके अपना नाम
ऊंचा नहीं कर सकता कोई भी। एंड मेक्स मी पुअर इंडीड, लेकिन वास्तव में मुझे तो गरीब कर ही देगा। तो यहाँ पर यही आइडिया इसका इंपॉर्टेंट है। ये लाइन याद कर लीजिए, ओथेलो की एक्ट 3 सीन 3 में की कहानी है। लाइन है, यागो बोल रहा है ओथेलो से, कह रहा है कि अगर कोई आदमी किसी का कितना बहुमूल्य सामान चुरा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी का नाम बर्बाद कर दे तो वो उस आदमी को तो खराब करता ही, बर्बाद करेगा ही, लेकिन लाभ उसको खुद को नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या है। ओथेलो कहता है, बाय हेवन, ईश्वर की कसम, आई नो दाई थॉट्स, आई विल नो दाई थॉट्स, मैं तुम्हारे विचारों को जानूंगा, मैं तुमसे बात करूंगा। तो यागो बोलता है, अब यागो की स्पीच है आगे, यागो, तब इसको नीचे स्क्रॉल करके देख रहे हैं। कहता है कि यू कैन नॉट इफ माई हार्ट वर इन योर हैंड, तुम नहीं कर सकते ऐसा, तुम मुझसे बात नहीं करोगे। इफ माई हार्ट वर इन योर हैंड, अगर मेरा हृदय तुम्हारे हाथों में हो काश, नार सेल नॉट, और ना ही वाइल्स इट इज़ इन माई कस्टडी, तो ये मेरी कस्टडी में नहीं होगा। ओथेलो कहता, हाँ क्या, तुम ये बात क्या कह रहे हो? तो यागो कहेगा आगे, देखिए, तो यागो कहता है, ओ बीवेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, अरे मेरे स्वामी ईर्ष्या से सावधान रहो। इट इज़ द ग्रीन आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको जब नोट करते, अब जो है इसमें लाइन जो आएंगी आज से बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है। आगे जितने भी सीन हैं, शुरू में तो बहुत कम लाइनें इंपॉर्टेंट मिली, लेकिन अब आगे जो आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। इसी पर हर एक कंपटीशन वाले एग्जाम में, किसी में भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आएंगी, ये लाइनें मिलेंगी। तो बी अवेयर ऑफ माई लॉर्ड, बी अवेयर, सावधान हो जाओ माई लॉर्ड, ऑफ जेलसी, ईर्ष्या से। ईर्ष्या को क्या बताया है, कहा ये कैसी है, इट इज़ द ग्रीन आईड मॉन्स्टर, ये एक हरे आँखों वाले प्रेत की तरह है। विच डज मॉक, जो मजाक उड़ाता है, द मीट, उस मीट का, इट फीड्स ऑन, जिस पर अपना पेट भरती है। मतलब ईर्ष्या उसी आदमी को खाती है और उसी आदमी की मजाक बना देती है। तो ये उस प्रेत की तरह है, जिस प्रेत जो होता है, जिस भी व्यक्ति को बर्बाद करता है, उस व्यक्ति को बर्बाद भी करता है प्लस उसी की मजाक भी उड़ाता है। दैट कोल्ड लिव्स इन ब्लिस, और वो बड़ी खुशहाली में रहता है। हु सर्टेन ऑफ हिज फेट, जो अपनी किस्मत से निश्चित रूप से, लव्स नॉट हिज रॉन्गर, वो अपने गलत करने वाले से प्रेम नहीं करता। बट ओ वाट डैम्ड मैन्यूट्स टेल्स ही ओवर हु डोट्स येट डाउट्स, सस्पेक्ट्स येट स्ट्रांगली लव्स, आगे लव्स लिखा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये लव्स लिखा है। तो यहाँ पर बताया है कि वो आदमी जो किसी से नफरत करता है, मान लिया, और नफरत करता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मान लिया कि कोई व्यक्ति नफरत भी करे और प्लस उससे प्रेम भी करे, शक भी करे और प्रेम भी करे, वो आदमी बहुत ही गंदी लाइफ जीता है। ओ मिस्री, ओथेलो कहता है, ओ दुख की बात, बहुत दुख की बात है ये तो। फिर देखिए आगे यागो क्या कहता है, पुअर एंड कंटेंट इज रिच, गरीब हो लेकिन संतुष्ट हो, वो सबसे बड़ा अमीर आदमी है। ये भी यूनिवर्सल आइडिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है गरीब हो और संतुष्ट हो, वो सबसे अमीर आदमी है। एंड रिच एनफ, और पर्याप्त अमीर भी है। बट रिचेस फाइनलेस इज एज पुअर एज विंटर, लेकिन जो रिचेस हो, धन दौलत होती हैं, वो जो फाइनलेस हो, मतलब अच्छी ना हो, वो कैसी होती है, इतनी गरीब होती है जितने की विंटर, सर्दी। तो मतलब जो गरीबी होती है वो अच्छी है, लेकिन आदमी संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन मान लिया संतुष्टि है नहीं, धन दौलत कितनी भी हो, वो आदमी गरीबों से भी बदतर है। तो हिम, उसके लिए, दैट एवर फियर्स, जो हमेशा डर जो होता है, ही शैल बी पुअर, जब उसके मन में डर बना रहेगा ना किसी चीज़ का, वो हमेशा गरीब ही रहेगा। तो यहाँ पर एक आइडिया बता रहा, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। कह रहा है कि कोई आदमी मान लिया गरीब है, उसके पास खो जाने का कोई डर नहीं है, तो वो हमेशा सबसे बड़ा अमीर है, वो संतुष्ट है। लेकिन मान लिया कोई धन दौलत वाला आदमी है, उसको डर है कि मेरी चीज़ें खो ना जाएं, मेरी धन दौलत कोई छीन ना ले जाए, तो वो सबसे बड़ा गरीब है, क्योंकि वो हमेशा चिंता में बना रहेगा। फिर कहता है गुड गॉड, हे भगवान,
द सोल्स ऑफ ऑल माई ट्राइब डिफेंड फ्रॉम जेलसी। कहता है कि मेरी जितनी भी ट्राइब है, मेरा कबीला जो है, उसको, उसकी आत्माओं को भगवान ईश्वर रक्षा करे। किससे रक्षा करे? जेलसी से, ईर्ष्या से। मतलब वही कह रहा है कि ईश्वर सभी लोगों को ईर्ष्या से बचाए, क्योंकि ईर्ष्या सबसे बड़ी बुरी चीज़ है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ, जरूर ग्रीन आइड मॉन्स्टर वाली लाइन याद रखिए। ये किसने कहा था? यागो ने। फिर ओथेलो कहता है वाई दिस इज, है ना, ये क्यों है, ऐसा क्यों है? थिंकेस्ट दाउ, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? आई वुड मेक अ लाइफ ऑफ जेलसी, कि मैं एक ईर्ष्यालु जीवन जीऊँगा, मतलब कि मेरे मन में ईर्ष्या रहेगी, ये क्यों सोच रहे हो? टू फॉलो स्टिल द चेंजेस ऑफ द मून, टू फॉलो स्टिल द चेंजेस ऑफ मून, जैसे कि चाँद बदलता रहता ना, चाँद की कलाएँ जो होती हैं 14 दिन तक वो बदलता रहता है, उसी प्रकार से कह रहा कि मैं भी बदलता रहूँगा। विद फ्रेश सस्पिशंस, कि नए नए संदेह लाता रहूँगा। कह रहा है कि मैं उस चाँद जैसा थोड़ा ना हूँ कि रोज़ एक नया रूप लेकर आऊँगा, रोज़ नया शक्ल लेकर आऊँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। नो, टू बी वंस इन डाउट, कि एक बार संदेह में होना इज वंस टू बी रिसॉल्व, एक बार उसको रिसॉल्व किया जा सकता है। एक्सचेंज मी फॉर अ गोट, मुझे बदल देना एक बकरी के बदले में। व्हेन आई शैल टर्न द बिजनेस ऑफ माई सोल, जब मैं अपनी आत्मा की बिजनेस को मैं बदल दूँ। अगर मतलब तुम्हें लगे कि मैं अब सही नहीं हूँ, तो मुझे कहना कि इंसान नहीं, ये भेड़ बकरी है। टू सच एक्स सफिकेट एंड ब्लोन surmises, matching the inference. It is not to make me jealous to say my wife is fair, feeds well, loves company. अगर कोई ये कहे कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, फेयर है, फीड्स वेल, दूसरों को अच्छा खाना खिलाती है, कंपनी को प्रेम करती है, मतलब जब संगत लोग हों साथ में तो उसे अच्छा लगता है, अगर वो ये कहे तो उसे, अगर मैं उसको शक से देखूं तो ये मेरे लिए गलत बात है। इज़ फ्री टू ऑफ स्पीच, बोलने में स्वतंत्र है। सिंग्स, गाना गाती है अच्छा। प्लेस, गान मतलब खेल अच्छा कर लेती है। डांसेस, डांस अच्छा करती है। तो ये कोई उसकी बुराई नहीं है, वो उसकी फ्रेंकनेस है। तो वेयर इज़ वर्च्यू, वेयर वर्च्यू इज़, जहाँ पर सद्गुण है, देज आर मोर वर्चुअस, तो ये बहुत ज़्यादा सद्गुणी बातें हैं। मतलब अगर एक स्त्री वर्चुअस लेडी है तो उसमें ये जो गुण हैं ये और भी उसको सद्गुणी बना देते हैं। नॉर फ्रॉम माइन ओन वीक मेरिट्स विल आई ड्रा, मैं अपने कमज़ोर मेरिट्स में गुणों से विल आई ड्रा, मैं नहीं खींचूंगा। द स्मॉलेस्ट फियर, थोड़ा सा भी भय और डाउट या संदेह, ऑफर रिवोल्ट, उसके विद्रोह का। फॉर शी हैड आइज, क्योंकि उसकी भी आंखें हैं, एंड चूज मी, और उसने मुझे चुना भी है। कह रहा उसकी आंखें थी ना जब उसने मुझे चुना था, तो अब वो गलत क्यों होगी? नो यागो, नहीं यागो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर देखिए आगे कहता आई विल सी बिफोर आई डाउट, कह रहा मैं डाउट करने से पहले देखूंगा। व्हेन आई डाउट प्रूव, और जब मैं डाउट करूंगा और मेरा डाउट प्रूव हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, एंड ऑन प्रूफ, और सबूत पर, देयर इज़ नो मोर बट दिस, और फिर कोई और कुछ नहीं होगा सिवाय इसके। यहाँ पर ये कह रहा है कोई भी बात होगी पहले मैं अपने डाउट क्लियर करूँगा, अगर मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा तो कोई बात ही नहीं है। अवे एट वंस विद लव और जेलसी, फिर तुरंत दूर हो जाऊँगा प्रेम से या जेलसी से। अगर मान लिया कि उसके अंदर गलती होगी तो मैं प्रेम से अलग हो जाऊंगा, मतलब मैं प्रेम बंद कर दूंगा करना, और अगर उसके अंदर अच्छाई होगी तो ईर्ष्या करना बंद कर दूंगा, मैं अपना डाउट बहुत जल्दी क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर यागो का जो काम है, जो उसने सोचा था, वो ट्रिक जो है कामयाब हो रही है। वो शक उत्पन्न करना चाह रहा था, वो हो रहा है। कह रहा आई एम ग्लैड ऑफ दिस, मुझे इससे खुशी हुई, यागो कह रहा है। फॉर नाउ आई शैल हैव रीज़न, क्योंकि मेरे पास अब से एक कारण होगा, टू शो द लव, प्रेम दिखाने के लिए, एंड ड्यूटी दिखाने के लिए, दैट आई बियर यू, जो मैं तुम्हारे लिए धारण किए हुए हूँ। विद फ्रैंकर स्पिरिट, एक खुशहाली, अब खुले पन से, स्पिरिट में भावना से, खुली भावना से मैं अब अपना प्रेम और अपनी ड्यूटी तुम्हारे प्रति मैं दिखा सकता हूँ। देयरफॉर, इसीलिए, एज आई एम बाउंड, क्योंकि मैं बाध्य हूँ, रिसीव इट फ्रॉम मी, मुझसे इसको रिसीव करो। कह रहा मैं आपका आज्ञाकारी हूँ, मैं आपके लिए बाध्य हूँ सेवा करने के लिए, तो मेरी सेवा को आप स्वीकार करें। आई स्पीक नॉट येट ऑफ प्रूफ, फिर भी मैं यहाँ पर प्रूफ की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। कह रहा यहाँ पर मैं कोई प्रूफ ढूंढने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप उसका सबूत ढूंढिए, जानिए उसको।
कह रहा लुक टू योर वाइफ, अपनी पत्नी को बस देखो, ध्यान रखो, ऑब्जर्व हर, उसका अवलोकन करो, वेल विद कैसियो, जब वो कैसियो के साथ में हो तो उसको अच्छे से ध्यान से सुनो क्या कहती है। वियर योर आइज दस, इस प्रकार अपनी नज़रें रखो, नॉट जेलस नॉट सिक्योर, मतलब अपनी नज़रें ऐसी बनाओ कि उनमें ईर्ष्या भी ना हो और ना ही सिक्योरिटी रखो कि हाँ भैया ये डेस्टिमोना बिल्कुल सही ही होगी। फिर कहता है आई वुड नॉट हैव योर फ्री एंड नोबल नेचर, मैं तुम्हारा फ्री और नोबल नेचर को नहीं करूँगा आउट ऑफ सेल्फ बाउंटी, और तुम्हारी उदारता से बाहर नहीं लाऊंगा। मतलब कह रहा है कि तुम्हारे अंदर का जो अच्छा नेचर है उसको मैं ख़राब नहीं करूँगा। बी एब्यूज्ड, इससे बुरा होगा। लुक टू इट, इसको देखो। आई नो आवर कंट्री डिस्पोजिशन वेल, मैं हमारे देश के विचारधारा को मैं अच्छे से जानता हूँ। क्या जानता हूँ? कह रहा इन वेनिस, वेनिस में दे डू लेट, वो ऐसा करने देते हैं गॉड्स, है ना, सी द प्रैंक्स, वो प्रैंक्स मतलब जो नाटक मजाक जो हो रहे हैं ना, इन मजाकों को देखना उनकी आदत है। कहाँ? वेनिस के लोगों को। दे डेयर नॉट शो देयर हस्बैंड्स, वो अपने हस्बैंड्स को दिखाने की हिम्मत नहीं करती हैं। यहाँ पर ये कह रहा कि वेनिस में अक्सर स्त्रियों की ये हालत है कि ये लोग गलत होती हैं लेकिन अपने हस्बैंड के सामने बहुत भोली भाली बन के दिखाती हैं। देयर बेस्ट कॉन्सेंस, उनका जो सबसे अच्छा अंतःकरण जो होता है, इज़ नॉट टू लीव इट अनडन, वो इसको अधूरा नहीं छोड़ने देता है, बट कीप इट अननोन, बल्कि उसको अनजाने बनाए रखता है। मतलब ये कह रहा है कि अपनी जो वाइफ्स हैं अपने हस्बैंड्स को अज्ञानता में रखती हैं, जो कि वो अज्ञान बने रहें, उनको कुछ पता न चले, और बाकी पीठ पीछे सब कुछ करती हैं। ये वेनिस की स्त्रियों की एक पहचान है। इस प्रकार से बताता है। ओथेलो कहता है डस्ट दाउ सेस हो, क्या तुम ऐसी बात कह रहे हो? यागो कहता है शी डिड डिसीव हर फादर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर और टिक लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि एक बार इसके फादर ने भी कहा था। किसने? डेस्डेमोना का फादर जो था, है ना, उसने कहा था कि देखो अगर ये अपने पिता को मतलब पिता को धोखा देकर तुम्हारे साथ जा सकती है तो एक दिन तुम्हें भी धोखा दे सकती है। उसी बात को इसने दोबारा से हाईलाइट कर दिया। यागो ने कहा कभी सुना था तुमने क्या कि डेस्डेमोना के फादर ने कहा था कि शी डिड डिसीव हर फादर, कि उसने अपने पिता को धोखा दिया है मैरिंग यू, तुमसे शादी करके। एंड व्हेन शी सीम्ड टू शेक, जब वो लगती थी बिल्कुल शेक में कांपती हुई, मतलब कि जब वो ऐसी लगती थी कि इसे डर के मारे कांप जाएगी, हैं, टू शेक एंड फियर योर लुक्स, तुम्हारी नज़रों से। शी लव्ड देम मोस्ट, तो उन्होंने बहुत प्रेम किया था तुमसे। कह रहा है कि जब ऐसा लगता कि तुम्हें, जब वो ऐसी स्थिति में थी कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति को देखकर डर जाएगी और तब तुम्हारे से ही प्रेम करने लगी थी, तो वो ऐसी धोखेबाज पहले से ही है, तो अब वो सही हो सकती क्या? ओथेलो कहता है एंड सो शी डिड, और ऐसा ही उसने किया था। तो यागो कहता है वाई गो टू देम, तो जाओ। शी दैट सो यंग कुड गिव आउट सच अ सीमिंग, जब वो इतनी यंग जब थी तब वो ऐसी सीमिंग दे सकती थी। टू सील हर फादर साइज, अपनी आंखों, अपने पिता की आंखों को बंद कर सकती, क्लोज एज अ ओक, जब अपने पिता की आंखों पर पट्टी तब बांध सकती थी वो। तो ही थॉट इट वाज विचक्राफ्ट, कि उसके पिता ने सोचा था कि ये कुछ जादू टोना हो सकता है, जो तुमसे प्रेम करने लगी, एक प्रकार का जादू टोना तुमने करवाया होगा, उसके पिता ने कहा था। जब उसने अपने पिता की आंखों में धूल झोंकी है, बट आई एम मस्ट टू ब्लेम, कह रहा है लेकिन मैं बहुत ब्लेम देने वाला हूँ, मतलब यहाँ पर दोषी तो मैं हूँ। तो कह रहा कि मैं इस प्रकार बोल रहा हूँ आपसे, तो दोषी तो मैं हूँ। यहाँ पर बात को बदल गया है। मेन कहने का मतलब यह है कि जब अपने पिता की आंखों में धूल झोंक सकती थी, धूल झोंक सकती थी, तो अब वो तुम्हारी आंखों में भी धूल झोंक सकती है। देखिए फिर कहता है आई हम्बली डू बिसीच यू ऑफ योर पार्डन, मैं आपसे बहुत क्षमा चाहता हूँ, फॉर टू मच लविंग यू, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ इसलिए। ओथेलो कहता है आई एम बाउंड टू दी फॉर एवर, कह रहा मैं आपके साथ हमेशा बाध्य हूँ, मतलब ओथेलो कहता है मैं तुम्हारा बड़ा आभारी हूँ हमेशा के लिए। तो यागो कहता है आई सी दिस हैथ लिटिल डैश्ड योर स्पिरिट्स, कह रहा मुझे लगता है कि इसने थोड़ा बहुत चोट तो पहुँचाई होगी तुम्हारी भावनाओं को, जो आज मैंने बातें की हैं आपसे, तो हो सकता है कि तुम्हारी भावनाओं से थोड़ा चोट लगी हो तुमको। ओथेलो कहता नाटा जॉर्ज जरा से भी नहीं, नाटा जॉर्ज जरा से भी नहीं, लेकिन इसको लग गई है।
तो यागो कहता है आई फेथ, इन फेथ, विश्वास से, आई फियर इट हैज़, मुझे डर है कि इसने तुम्हें चोट पहुंचाई हो, मतलब मेरी बातों ने तुम्हें चोट पहुंचाई हो। वो कहता है आई होप यू विल कंसीडर वाट इज स्पोक, है ना, कम्स फ्रॉम माई लव। कह रहा है जो तुम विचार करना, मैं आशा करता हूँ तुम विचार करोगे कि जो मैंने बोला है वो मेरे प्रेम के कारण ही मैंने तुम्हें बताया है। बट आई डू सी यू आर मूव्ड, लेकिन मुझे दिखता है तुम तो विचलित हो गए हो। कह रहा मुझे लग रहा है कि तुम विचलित हो गए हो। आई एम टू प्रे यू नॉट टू स्ट्रेन माई स्पीच। कह रहा मैं तो तुमसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, ना कि अपनी स्पीच को स्ट्रेन देने के लिए, दबाव डालने के लिए आया हूँ। मतलब कह रहा मैं अपनी स्पीच को पावरफुल बनाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो केवल आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टू ग्रॉसर इशूज़, बड़े बड़े इशू के लिए, नॉट टू लार्जर रीच, बहुत ज़्यादा रीच के लिए नहीं, दैन टू सस्पिशन, संदेह की अपेक्षा। कह रहा मैं संदेह करवाना नहीं चाहता हूँ आपसे, मैं तो कह रहा हूँ आप ज़्यादा इसको ध्यान से देख लो। ओथेलो कह रहा है आई विल नॉट, कह रहा मैं बिल्कुल शक नहीं करूँगा। यागो कह रहा है शुड यू डू सो माई लॉर्ड, काश आप ऐसा कर सकते। माई स्पीच शुड फॉल इनटू, मेरी जो स्पीच है शुड फॉल इनटू सच वाइल सक्सेस, तो मेरी स्पीच इतनी तुच्छ बेकार सक्सेस, सफलता प्राप्त होती। एज माई थॉट्स एम नॉट एट, जैसे कि मेरे विचार बिल्कुल नहीं है। कैसे इज़ माई वर्दी फ्रेंड, कह रहा कैसे तो मेरा योग्य मित्र है, कैसे मेरा दुश्मन थोड़ा ना है। एक तरफ कैसे की बड़ाई कर रहा है और एक तरफ उसकी बुराई बना रहा है। कह रहा माई लॉर्ड आई सी यू आर मूव्ड, कह रहा माई लॉर्ड मुझे लग रहा है कि तुम विचलित हो गए हो। ओथेलो कह रहा नो नॉट मच मूव्ड, मैं ज़्यादा विचलित नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ हूँ। मीन्स कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहा है ओथेलो कि इसको भी ओथेलो की बात लग गई है। कह रहा आई डू नॉट थिंक बट डेस्डेमोना इज़ ऑनेस्ट, कह रहा मैं कुछ नहीं सोचता सिवाय डेस्डेमोना ईमानदार है इसके, कि डेस्डेमोना ईमानदार है, मुझे बस यही पता है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं सोच सकता हूँ। ओथेलो कह रहा है, ओथेलो मानता तो है डेस्डेमोना को कि वो ईमानदार है, लेकिन यागो ने उसको, उसके अंदर सस्पिशन क्रिएट कर दिया है। कह रहा लॉन्ग लिव सी सो, कह रहा उसकी लंबी उम्र हो, एंड लॉन्ग लिव यू टू थिंक सो, और आप भी ऐसे सोचते सोचते आपकी भी लंबी उम्र हो। एक प्रकार का यहाँ पर आयरनी क्रिएट कर गया। कह रहा जब तक तुम जिंदा रहो तब तक उसके बारे में उल्टा सीधा सोचते रहो। ये है, मजाक कर रहा है, ये एक आयरनी है ये। ओथेलो कहता है एंड येट हाउ नेचर एररिंग फ्रॉम हरसेल्फ, कि कैसे नेचर अपने आप से गलती कर रहा है, कैसे हो सकता है ये। यागो कहता है या देयर इज़ द पॉइंट, हाँ कह रहा एक पॉइंट तो है। एज टू बी बोल्ड विद यू, जैसे कि तुमसे बहादुर होने के लिए। नॉट टू अफेक्ट मैनी प्रपोज्ड मैचेस, जैसे कि कई लोगों को जो प्रपोजल लेकर आए थे मैच, उससे उसने शादी नहीं की थी, और तुम्हारे साथ बोल्ड होकर के, बहादुर बनकर के उसने शादी की थी। ऑफ आवर ओन क्लाइम, अपने ही क्लाइमेट के, मतलब वहाँ के जो लोग थे उसके देश के, वहाँ से कई प्रपोजल आए होंगे, उसने उनको त्याग दिया तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ आ गई। और किसको देखा, कॉम्प्लेक्सन, उनके अच्छे कॉम्प्लेक्सन थे, मतलब अच्छा रंग रूप था, अच्छी क्लाइमेट वाले लोग थे, एंड डिग्री भी तुमसे ऊंची थी, उन लोगों को उसने ठुकरा दिया। वेयर टू वी सी इन ऑल थिंग्स नेचर टेंड्स, जहाँ पर प्रकृति जो है इन चीज़ों को टेंड करती है, मतलब कि जहाँ सुंदरता होगी वहीं प्रेम होगा। तो ये तो दिखता है, लेकिन उसने पता नहीं क्यों उनको ठुकरा करके सुंदर लोगों को तुमसे प्रेम कर लिया। करफो वन में स्मेल इन सच अ विल मोस्ट रैंक, कह रहा कोई भी इसमें स्मेल कर सकता है, फॉल में धोखेबाजी की। दिस प्रोपोर्शन, कह रहा उसने तुमसे शादी की है इसलिए नहीं कि तुमसे प्रेम करती थी, बल्कि तुमको धोखा देना चाहती थी, ये यहाँ पर सिद्ध करना चाहता है। कह रहा थॉट्स अननेचुरल, जो अननेचुरल थॉट्स होते हैं, बट पार्डन मी, कह रहा लेकिन मुझे क्षमा करो। कह रहा लग रहा है कि ये विचार जो है मेरे अननेचुरल हैं, मुझे क्षमा करो। इसलिए क्या, आई डू नॉट इन पोजिशन, मैं अपनी पोजीशन से नहीं कर रहा हूँ क्या, डिस्टिंक्टली स्पीक ऑफ हर, मैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहा हूँ। दो आई मे फियर हर विल, यद्य मैं उसकी इच्छा से डर रहा हूँ। रिक्वायलिंग टू हर बेटर जजमेंट, कि उसका जो बेहतर जजमेंट है उसके बारे में सोच रहा हूँ। क्या, कि मे फॉल टू मैच यू विद हर कंट्री फॉर्म्स एंड हैप्पीली रिपेंट। आगे देखिए, ओथेलो कह रहा है
फेयरवेल फेयरवेल। अब ओथेलो को बहुत बुरा लगने लगा, ओथेलो उसकी बातों से ऊब गया है। क्यों? क्योंकि उसने डेस्डेमोना के बारे में इतना उसको भड़का दिया है। तो कहता है इफ़ मोर दाउ डस्ट परसीव, अगर तुम ज़्यादा सोचो, विचार करो, लेट मी नो मोर, तो मुझे थोड़ा और बताओ। सेट ऑन दाई वाइफ टू ऑब्जर्व, अपनी पत्नी जो है, तुम्हारी वाइफ जो है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए सेट कर दो, लगा दो उस पर। कह रहा मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम्हें अच्छा लगे तो अपनी वाइफ तुम्हारी जो है एमिलिया, उसको मेरी पत्नी डेस्डेमोना के ऊपर जासूसी के लिए लगा दो। लीव मी यागो, अब यागो मुझे छोड़ के जाओ। यागो कहता है बेगनिंग टू एग्जिट, अब जाने ही वाला होता है। फिर बोलता है यागो, कहता माय लॉर्ड आई टेक माई लीव, कह रहा अच्छा महाराज मैं आपसे छुट्टी लेता हूँ, मैं जा रहा हूँ। फिर ओथेलो बुलाता है उसको, कहता है वाई डिड आई मैरी, मैंने शादी क्यों की। दिस ऑनेस्ट क्रीचर डाउटलेस, ये ईमानदार प्राणी जो था डाउटलेस निसंदेह, सीज देखता है, एंड नोज मोर, और ज़्यादा जानता भी है, मच मोर, उससे भी ज़्यादा, देन ही अनफोल्ड्स, जितना वो खुलासा करता है ना उससे ज़्यादा ही जानता है। अब यहाँ पर कह रहा है ना ओथेलो कि यागो जो है ये बोलता कम है, जानता ज़्यादा है। यागो कहता है रिटर्निंग, फिर लौटते हुए कहता माय लॉर्ड, मेरे स्वामी, आई वुड, मैं इच्छा करता हूँ, आई माइट एंट्रीट योर ऑनर, महाराज मैं तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट करूँ टू स्कैन दिस थिंग, इस चीज़ को स्कैन करें, नो फर्दर, और ज़्यादा नहीं। कह रहा कि मतलब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, ज़्यादा बार बार स्कैन ना करें इस विचारों को, ये जो विचार हैं तुम्हारे अंदर इनको ज़्यादा बार बार ना स्कैन करें। कहाँ चला गया? हाँ, माई लॉर्ड आई माइट एंट्रीट योर ऑनर टू स्कैन दिस थिंग नो फार्दर, कह रहा और आगे इस चीज़ के बारे में स्कैन मत करो, लीव इट टू मी, ये बात मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या मेरे ऊपर छोड़ दो? कि पता लगाना कि कौन गलत है, डेस्डेमोना गलत है या नहीं है। ऑल्दो इट इज़ फिट दैट कैसियो हैव हिज प्लेस, यद्यपि ये बात फिट है कि कैसियो के पास उसका स्थान है, फॉर श्योर ही फिल्स इट अप विद ग्रेट एबिलिटी, और वो उसको बड़ी योग्यता के साथ फिलअप भी कर रहा है। मीन्स ओथेलो को आपने जो कैसियो को जो आपने लेफ्टिनेंट की पोस्ट दी है उसके पास है, और वो उस पोस्ट को अच्छे से बनाए हुए भी है, उसका अनुसरण भी कर रहा है। कह रहा है फिर भी इफ़ यू प्लीज़ टू होल्ड हिम ऑफ वाइल, और अगर तुम उसको थोड़ा सा ऑफ रखो, मतलब यहाँ से हटाओ, यू शैल बाय दैट परसीव हिम एंड हिज मीन्स, तो फिर उस तरीके से तुम उसको विचार भी कर पाओगे और उसके बारे में सोच भी पाओगे। नोट, ध्यान दो, इफ़ योर लेडी स्ट्रेन हिज एंटरटेनमेंट, अगर तुम्हारी लेडी, अब इसको समझा रहा है कि अगर तुम्हारी जो लेडी डेस्डेमोना है अगर बार बार जोर दे कि उसको वापस नौकरी पर बुला लो, तो समझ जाना कि वो उसको लाइक कर रही है। कह रहा है नोट, इफ़ योर लेडी स्ट्रेन हिज एंटरटेनमेंट, अगर तो तुम्हारी लेडी उसके एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा दबाव डाले, तो विद एनी स्ट्रॉन्ग, किसी मजबूत और वेमेंट इम्पॉर्चुनिटी, और किसी याचना के साथ में, तो मच विल बी सीन इन दैट, तो उसमें बहुत कुछ तुम्हें दिखाई दे जाएगा। इन द मीन टाइम, उसी समय, लेट मी बी थॉट, तो मुझे सोचने दो, टू भी बिजी इन माई फियर्स, तो मुझे जो भय है उसके बारे में मुझे और सोचने देना। कह रहा है कि एक बार आप ये देखो, अगर वो कैसे के बारे में बार बार बात करे कि उसको बुला लूँ नौकरी पर वापस, तो समझ जाना कि ये कुछ गलत है, तो है ना। एज वर्दी काज आई हैव टू फियर आई एम, क्योंकि योग्य कारण के लिए मुझे भी डर होगा कि मैं ये कर रहा हूँ, एंड होल्ड हर फ्री, और फिर उसको मुक्त कर देना है। आई डू बिसीच योर ऑनर, महाराज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ओथेलो कहता है फियर नॉट माई गवर्नमेंट, अब मेरी गवर्नमेंट से डरो मत, मतलब तुम मुझसे डरो मत। यागो कहता आई वंस मोर टेक माई लीव, मैं एक बार आपसे फिर छुट्टी चाहता हूँ, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। ही एग्जिट्स, ये कह करके वो चला जाता है। तो यागो ने देखिए एक प्रकार का मतलब आग में घी डालने का काम इसने किया है, ओथेलो के अंदर डेस्डेमोना के प्रति बहुत शक उत्पन्न कर दिया है।
तो मैं आपको ज़्यादा बीच में बात नहीं करता हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, और अगर एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ड्रामा कुछ लंबा ज़्यादा है, गलत चुन लिया मैंने ड्रामा आपकी, अगली बार छोटे ड्रामा देखा करूँगा।